आप लोग का आपका अपने के चैनल एडुकेट साइंस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हम सब विजेता बैच में जो है ना उसको इंग्लिश का बताए हैं कि इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है वो आपको इंग्लिश चालीसा 100% उस इंग्लिश ग्रामर में आपको 60 में से 40-45 बिल्कुल बना सकते हैं इजीली। और मेरा जब मैं खुद उतना मार के आ सकता उस भाई 49 में 50 में 49 ऑब्जेक्टिव एक बाई मिस्टेक गलत हो गया था तो, लेकिन आप भी मार के आ सकते हैं, ठीक ना। उतना ही पढ़ना है आपको और बाकी तो बुक वगैरह बाकी क्वेश्चन याद रहबे करेगा। ग्रामर मेनली जहाँ से स्टूडेंट को दिक्कत होता है वो कवर करा दे रहे हैं, ठीक ना। उसी सिलसिला में देखिए मैंने इसमें लेक्चर वगैरह कराया है। मैंने 8 लेक्चर करा दिए, मेरा 9वां लेक्चर है। मात्र 12 वो लेक्चर आपको करना है। पूरा ग्रामर के लिए आपको उतना ही पढ़ना है, उससे बात कुछ नहीं। आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल में पढ़ना पड़ता है ए एंड द के बारे में आपको पढ़ना है। ए एंड द पढ़ना है, समझिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए ए एंड द आर्टिकल में ए एंड द के बारे में पढ़ना है। ए एंड द में आपको सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लीजिए। हर एक साल रहबे करता है। पिछला बार भी था, इससे पिछला बार भी था, हम लोग में भी था। हर एक जैसे पिछला से पिछला बहुत लगभग हर एक बार ही रहता है क्वेश्चन। तो कौन क्वेश्चन है तो आपको पहले ए एंड द के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल, अगर किसी वाक्य के अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई एस टी ओ एस टी लागल है, अगर कोई एहन शब्द देखना में ई एस टी ओ एस टी लागल है, आँख मूंद के उसके पहले आप द लगा दीजिएगा। आँख मूंद के कहेंगे भैया ये क्यों लगता है, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला होता है। लेकिन हम अब जो कुछ आज तक पढ़बे नहीं किया है डिग्री क्या होता है ना होता है, और फिर सुपरलेटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री बताला से कौन फायदा। और सीधे आप याद रख लीजिए कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई एस टी ओ एस टी लगता है तो उसके पहले द लगाना है। इसका कुछ अपवाद भी है लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता नहीं। ये आता है तो यही वाला आता है, यानी कि द लगने वाला ही आता है। जैसे समझिए कहीं भी लिखा है, देखिए सीता इज दौड़ो, यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर टॉलेस्ट लिखा था। टॉलेस्ट तो टॉलेस्ट में ई एस टी वर्ड लगा है, समझिए इसके पहले द आएगा। सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल, कहेगा सीता सबसे लंबी लड़की है, ठीक ना। अच्छा, उसी पर कहेगा कि जैसे कहेगा राम इज डॉट 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 बेस्ट बॉय, राम इज डॉट 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 बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। तो बेस्ट में ई एस टी लगा, इसके पहले द लगवे करेगा, ठीक ना। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई एस टी ओ एस टी लगा है तो उसके पहले द लगवे करेगा। इस बात को याद रखिएगा, द लगवे करेगा, 100% द लगवे करेगा। क्लियर है। अगला चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला, दुनिया में जो वस्तु एक है उसके पहले भी द लगता है। सही बात है। ताजमहल दुनिया में एगो है, द लगाएंगे। सूर्य दुनिया में एगो है, द लगाएंगे। दुनिया में कोई भी वस्तु एगो है उसका पहले द लगाएंगे। दुनिया में कोई वस्तु एगो हो, यूनिक हो, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, दुनिया में कोई भी वस्तु एगो, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, धरती, ये सब एक एगो है तो इसके पहले द लगता है, ठीक ना। तो दुनिया में जो वस्तु एगो उसके पहले द ये लगता है। क्लियर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर आपको ओनली भैया 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन रहता है ई एस टी वाला, द वाला, एक क्वेश्चन द वाला, एक वाला ए वाला और एक ए एन वाला, यानी कि रहता है। तो आपको समझिए ई एस टी वाला तो हम बोलिए दिए कि द लगेगा, एगो ही क्वेश्चन रहता है। कभी कभी ये भी रहता है दुनिया में जो वस्तु एगो है ना उसके पहले द लगाना है। कभी कभी यहाँ से भी रहता है और एगो दूगो ए एन से रहता है। तो ए एन का प्रयोग हम आगे पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए सूर्य दुनिया में एगो है तो द लगेगा। और एक चीज़ और आपको हम पीछे आगे पढ़ाएंगे कि किसी भी दिशा के नाम के पहले भी द लगता है। किसी भी दिशा के नाम के पहले भी द लगता है, ठीक ना। दिशा के नाम के पहले भी द, जैसे पूरा बोलेंगे तो कोई एक ही को दिशा होगा, सब दिशा तो ना होगा ना, एक ही को दिशा होगा। तो इसलिए भी या ऐसे समझिए किसी भी दिशा के नाम के पहले भी द लगता है। तो इस सब आगे हम पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन आपको अभी 2 रूल याद रखना है। किसी वर्ड के लास्ट में ई एस टी लगा रहेगा, ओ एस टी लगा रहेगा, द लगाना है। और दुनिया में जो वस्तु एगो रहेगा उसके पहले द लगेगा। क्लियर है। चलिए आप सुनिए, ए एंड द का जनरली यहाँ नहीं लगता है। ए एंड द कौन एहन जगह जहाँ पर ए एंड द लगबे नहीं करता है। कभी कभी तीनों क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन एग्जाम से भी रहता है। सुनिए कौन कौन एहन जगह जहाँ पर ए एंड द में से कोई लगबे नहीं करेगा। तो कौन सुनिए, किसी भाषा के नाम, विषय के नाम, खेल के नाम, दिन के नाम, महीना के नाम, मौसम के नाम, त्यौहार के नाम। किसी भी भाषा, विषय, खेल, दिन, महीना, मौसम, त्यौहार। किसी भी भाषा, विषय, खेल, दिन, महीना, मौसम, त्यौहार। भाषा, विषय, खेल, दिन, महीना, मौसम, नाम, ये सब त्यौहार के, इस सब के नाम के पहले कुछ आपको लगाना है ही नहीं। करने का न ए लगाना है, न एन लगाना है, न द, कोई आर्टिकल लगाना ही नहीं। जैसे कि मैं भोजपुरी बोलता हूँ, आई स्पीक डॉट 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 भोजपुरी, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहला। भोजपुरी भाषा का नाम है तो कुछ होना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट के पहले कुछ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ खेल का नाम है, खेल का नाम के पहले कुछ नहीं लगता है। क्लियर है। तो ये बात को याद रखिएगा इस बात को। लेकिन लेकिन देखिए केवल अगर यहाँ पर स्प्रिंग केवल मौसम के नाम रहता तो नहीं लगता। लेकिन मौसम के नाम के बाद सीजन लगा रहेगा तो फिर इसके पहले द लगेगा,
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसके पहले आर्टिकल लगेगा। अब मान के चलिए यहाँ पर क्रिकेट है, केवल क्रिकेट रहता है तो इसके पहले ए एन द नहीं लगता, लेकिन इसके बाद पूछ रहा है क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पर नाउन वर्ड आ गया। देखिए ऐसा बात समझिए, जो भाषा विषय खेल वाला सब है ना, तो ये सब जब अकेले आता है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब इसका बाद अगर कोई नाउन आ जाए जैसे कि स्प्रिंग, केवल स्प्रिंग मौसम आएगा, समर में से गर्मी कहेगा, विंटर में से गर्मी कहेगा, तो पहले द नहीं लगेगा। जैसे कहेगा कि मैं कोई भी चीज़ अगर बोलेगा गर्मी में तो इन विंटर बोलेगा, इन विंटर तो इन द विंटर बोलना गलत है, सीधे बोलना पड़ेगा इन विंटर। और बोलेगा जाड़ा में तो यहाँ पर लगाएंगे सीधे इन विंटर, गर्मी में इन समर, लेकिन बोलेगा गर्मी के मौसम में तो इन द समर सीजन, तो यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समर के साथ सीजन बढ़ाया हुआ है, तो सीजन अगर मौसम वाला में सीजन वर्ड लगा है तो यहाँ पर द लगेगा, यानी कि आर्टिकल लगेगा। और इसी प्रकार से जैसे बोले क्रिकेट फुटबॉल, तो पहले कुछ होना, बोलेगा क्रिकेट प्लेयर तो ए लगाना पड़ेगा। फिर आपको कहेगा एक फुटबॉल प्लेयर, तो ए फुटबॉल प्लेयर लगाना पड़ेगा। और सीधे कहेगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो आई प्ले ए फुटबॉल ना, सीधे केवल आई प्ले फुटबॉल। लेकिन कोई कहेगा कि मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, तो आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर वर्ड आ रहा है उसके चलते लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर नाउन आ रहा है इसके चलते लग रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। तो किसी भाषा विषय खेल का नाम रहेगा तो नहीं लगेगा जनरली, लेकिन जब इसके बाद जब बताए मौसम के बाद जब सीजन बढ़ जाए तो इसके पहले यहाँ पर द लगता है। और उसके बाद जब क्रिकेट केवल क्रिकेट बढ़ेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्रिकेट के बाद प्लेयर फुटबॉल प्लेयर आ जाए तो उसके पहले ए लगाना पड़ता है। अगला देखिए, अगर मान के चलिए कोई भी अंक रहे, संख्या रहे, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो कहीं भी कोई भी अंक रहे, संख्या रहे, अनकाउंटेबल नाउन रहे, या प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल का मतलब एक से अधिक वाला, जैसे बॉय, तो बॉय मीन्स एक लड़का, लेकिन अगर एक सी को कर देते हैं बॉयज, तो बॉयज में कितने हो जाते हैं? एक से अधिक हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल, ठीक है ना। तो अगर कोई अंक रहे, संख्या रहे, कोई अनकाउंटेबल अंक का मतलब जिसको गिन ही नहीं सकते, जैसे कि दूध, दही, चीनी, पानी, नमक, ये सब कह सकते नहीं गिन सकते हैं। और कोई भी प्लूरल काउंटेबल जो एक से अधिक रहे, ये सब रहे ना, तो इस सब के पहले कुछ लगबे नहीं करेगा, कुछ नहीं करता। यहाँ पर जनरली कुछ नहीं लगेगा आपको, यहाँ पर इसका प्रयोग किसी का नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर वाटर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए वाटर पर कुछ लगा है, यहाँ वाटर पर कुछ लगा है ना, क्योंकि नहीं गिन सकते इसको। काउच में तो गिन तो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक है, प्लूरल है, तो प्लूरल काउंटेबल में भी कुछ नहीं लगता है। चाइल्ड रहे तो चाइल्ड में से एक बचा, लेकिन चिल्ड्रेन में से एक से अधिक बचा, ये प्लूरल है, तो प्लूरल का पहले यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, ए एन नहीं लगाना, ठीक है ना। इसके पहले इसमें ए एन लगभग नहीं करेगा। अब एक चीज़ बात आपका मन में आएगा कि भाई भैया ये ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और बताइए कि मैं कहाँ पर ए का प्रयोग करूँगा, कहाँ पर एन का प्रयोग करूँगा, ये हमको बता दीजिए। तो देखिए आप एक बात समझिए, जैसे कि देखिए अगर एक ट्रिक देते हैं आप समझिए, अगर कोई वर्ड के उच्चारण अगर अ से शुरू होता है उसमें एन लगाइएगा। अगर कोई वर्ड के उच्चारण अ से शुरू नहीं होता है, अ का मतलब केवल अ या न, अ आ हर्षी दीर्घ पूरा जो अ होता है 13 वो, उससे और इस सबसे उच्चारण शुरू है तो इसको हम एन लगाएंगे, और इस सबसे उच्चारण शुरू नहीं है तो ए लगाएंगे, क्या ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पूछेगा काउ, तो काउ के देखिए, काउ को लिखिएगा तो काउ, ये तो क से शुरू हुआ वो लगी ए लगाए हैं। लेकिन ऑक्स के बगल में लिखे तो क्या आ से औ देख रहे हैं, तो अ में के इसलिए एन लगाएंगे। तो अगर अ से शुरू होगा तो एन लगाएंगे, अ में के न रहेगा तो ए लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी, बचपन वाला रूल नहीं याद रखिएगा कि ए ई आई ओ यू ई रही जी, तक पहले एन लगबी छी ना, बचपन वाला रूल गलत हो जाता, क्या ना। तो देखा ना अभी गलत हो तो देखा था, ये बचपन वाला रूल से लगे तो ये तो यू लागल थी, यू के पहले एन होके चाहिए, लेकिन ना होती, गलत होती। क्या कभी जरूर पढ़ लियो अभी के स्टैंडर्ड वाला रूल कि देखा यूनिवर्सिटी के हिंदी में लिखी थी तो यौर लफ्ज शुरू हो जाती ए लगा भाई। लेकिन यहाँ पर देखा आई मीन्स आँख, आई लिखे पर हिंदी में आ से शुरू हो, यानी कि अ शुरू हो कैसे लगा अभी एन। अब बता ऑयल मीन्स तेल, ऑयल मीन्स तेल, एम ए लगती कि ना, एम ए लगती कि लगती कुछ नहीं लगता। तो ये ना देखियो कि अच्छा ऑयल मीन्स तेल हो तो अ से शुरू होती पहले एन मार दीजिए। तोरा इहो रूल पढ़े छियो कि जे चीज़ न गिनी ओकरा पहले कुछ न लगते, तेल के पहले कुछ न लगता है, भाई एन में कुछ न लगता है। देखला अनकाउंटेबल नाउन ना, तेल के गिन सके छो ना, ये ना कि बा भी रूल लगावे लगो। देखा कोई भी कभी भी ए एन लगावे दे ना, तो इतना पहले देखिए ओकरा गिने वाला है कि न गिने वाला है, आँख मुन के कहिया में ए एन न लगते। अगर गिने वाला भी है तो गिने वाला है, लेकिन एगो है कि न जे देखिए, अगर गिने वाला में भी एक से अधिक है तो न लगती। क्लियर है ना। बाकी कहाँ ए लगती कहाँ ना एन लगती तो बता दियो। और आ से शुरू हो ट्रिक तो एन लगाबी, आ से न हो तो ए लगाबी। क्लियर है। चला ये वर्ड याद रखिए, बस बहुत भी आई कहीं भी अगर बीत है विदाउट बॉडी, बीत के हिंदी हो के साथ, विदाउट के हिंदी हो के बिना, तो बीत और विदाउट वर्ड के साथ ए एन लगबे करता है। जैसे कहबै कि मान ला कभी स्कूल पढ़े चल जाए, तब सब कह हुआ आई कलमे छोड़ दिली, हम बिना कलमे के पढ़े आ गई, तो आई हैव कम विदाउट अ पेन, मैं बिना कलम का आ गया। कहने का अर्थ है कि आई हैव कम विदाउट अ पेन, यहाँ पर विदाउट बाद ए लगाना ही पड़ेगा। मैंने बिना कलम का आ गया, बिना कलम का मतलब तू कम से कम एको कलम तू लेके ना आयल, ठीक है ना, वही लगी ए
एन लगे छे। तो विथ वर्ड विदाउट वर्ड के बाद एन लगावे को। अब जैसे मान ला कोई जाए कहीं के स्कूल में चला जाए साइकिल लेकर चला जाए तो कोई कहता है आई हैव केम विथ ए साइकिल, मैं साइकिल लेकर आया हूँ, साइकिल से आया हूँ, ठीक है ना, या सॉरी साइकिल लेकर आया हूँ। तो विथ और विदाउट वर्ड के बाद ना ए एन लगावे कहबे करतो। जैसे मान ला बारिश का मौसम हो जाए तो कहती आई हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, मैं बिना छाता का आया हूँ, कोई कहते बिना छाता का आया हूँ तो आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो विथ वर्ड और विदाउट वर्ड के बाद ए एन लगावे कहबे करतो। जैसे कहते आई किल्ड ए टाइगर विथ ए राइफल, हाँ आई किल्ड ए टाइगर विथ ए राइफल, मैंने राइफल से एक शेर, मैंने एक बाघ एक बाघ को मार दिया। तो राइफल से एक बाघ को मार दिया तो भैया विथ और विदाउट वर्ड के बाद तोरा ए एन हर हाल में लगावे के। अब ए लगती क्या लगती वही पर डिपेंड करी है, समझ में आ गलो। जैसे यहाँ पर बाइसिकल ल लेते यहाँ पर ए लगैली, यहाँ पर अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला के अ से लिखबी तो अम्ब्रेला, तो अ शुरू हो जाए बतलियो अ से शुरू में कथी लगावे के एन, तो लगे एन लगा लेती तो अलग बात है। ए लगती क्या लगती अलग बात है, लेकिन लगते जरूर विथ और विदाउट वर्ड के बाद ए एन लगती जरूर। क्लियर है, ये बात के याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चला नेक्स्ट तरह बताबै छो यहाँ जानता सुना कुछ बात लिख ले छी इहन एहन जगह है जे बात द के प्रयोग होइ छै, बात के याद रखिए। तोरा यादे रखिए तो कि फलना जगह है जहाँ पर द के प्रयोग हमको करना ही है, यहाँ पर द का प्रयोग होबे करेगा। फलना जगह यहाँ पर द का प्रयोग हर एक हाल में आपको, यहाँ पर द का प्रयोग आपको हर एक हाल में करना ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन एहन शब्द है, आप समझिए। देखिए यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं यहाँ से देख लीजिए। कहीं भी कहेगा कि अंडा दर्जन के हिसाब से, सॉरी अंडा कोई भी चीज़, जैसे कहेगा केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, कोई भी चीज़ कहेगा दूध लीटर के हिसाब से बिकता है। तो अगर इस सब का ट्रांसलेशन दिया रहेगा आपको अंत में दिया रहेगा बाई खाली स्थान लीटर, तो समझिएगा अच्छा बात द लगेगा। जैसे कहेगा दर्जन के हिसाब से तो बाई द दर्जन होता है, कहेगा लीटर के हिसाब से तो बाई द लीटर होता है। तो यहाँ पर के हिसाब से के दर्जन के हिसाब से इस सब के मीनिंग में ना द लगबे करता है। तो बाई द लीटर बाई द दर्जन ये सब याद डजन मीन्स दर्जन, तो याद रखिएगा इस सबको। अच्छा नेक्स्ट आपको कहता है बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कोई भी हिस्सा हो, बॉडी के कोई भी हिस्सा हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना ही करना है। जैसे कि बॉडी के कोई भी हिस्सा हो, जैसे कि कहेगा कोई कहेगा कि हमको यह सर पर, यानी कि कोई कहेगा सर पर तो ऑन द हेड, कोई कहेगा हाथ पर तो ऑन द हैंड, कहेगा कोई भी कहेगा पैर पर गोली मार दिया तो ऑन द लेग, ठीक है ना। तो लेग जो बॉडी है लेग बस लेग क्या है पैर का नाम हुआ, तो इसका पहले द लगबे करेगा। कोई भी बॉडी के कोई भी हिस्सा रहे हाथ पैर नाक कान मुँह ओकरा पहले द लगबे करेगा, उसके पहले आर्टिकल द लगबे करता है। क्लियर है। अच्छा दूसरा का समझ में आ गया। तीसरा का कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो, धार्मिक पुस्तक का मतलब रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, गीता हो गया, ये सब हो गया। धार्मिक संप्रदाय का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो होता है ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब होता है, तो इसके पहले द लगबे करता है। जैसे द रामायण द कुरान द बाइबल ये सब यानी कि सब किताब धार्मिक किताब के नाम है, धार्मिक किताब के नाम पहले द लगबे करता है। द रामायण द महाभारत द कुरान द गीता ये सब के पहले लगबे करेगा। अच्छा कोई भी धर्म हो द हिंदू द मुस्लिम द मुस्लिम द क्रिश्चियन, मुस्लिम कोई भी धर्म के नाम के पहले भी द लगता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सब चीज़ आपको एक बार आप कहेंगे भैया कैसे याद होगा, तो याद कीजिए और टारगेट बुक फलना बुला कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हम अपना प्रैक्टिस से प्रोवाइड करेंगे वो करिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला सुनिए, अगला देखिए कोई भी एक समझिए, एक होता है पर्वत के श्रृंखला और एक होता है पर्वत के चोटी। पर्वत के चोटी में नहीं लगता है लेकिन पर्वत के श्रृंखला में लगता है। पर्वत के चोटी का मतलब क्या होता है भैया, श्रृंखला का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे कि एक बात समझिए आप देखे हैं चोटी का मतलब, जैसे मान के चलिए एक बात मान के चलिए किसी का सर है, जैसे चोटी का मान के चलिए कोई भी ऐसे गर्ल्स लोग या सिस्टर लोग कोई भी सिस्टर लोग इसका माथा होता है, अब माथा के ऊपर यहाँ पर अपन केस बांध लेता है तो इसको चोटी बोलते हैं। तो ये पूरा जो माथा है ना ये पूरा श्रृंखला कहलाता है। आ एगो रहता है जो सिंगल रहता है उसका चोटी कहते हैं। ओनाही ते पर्वत अगर मान के चलिए बहुत बड़ा पर्वत है तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ ना ये पूरा पर्वत का श्रृंखला है। एक और कोई भाग बहुत ऊंचा हो गया है या कोई कम हो गया है तो अगर पर्सनल लेकर बात करेंगे तो इसी को चोटी बोलते हैं। तबे ना कहते हैं कि हिमालय जो पर्वत है बहुत पूरा एकदम बहुत दूर फैला है, एक और सबसे हाईएस्ट चोटी कौन है तो भैया बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। तो हाईएस्ट चोटी का मतलब एक गो है जे बहुत बड़ा पार्ट है, एक गो है जो बहुत बड़ा पार्ट है तो एगो वाला, तो ये पर्वत के चोटी में न लगता है एगो वाला में न, हाँ पर्वत की पूरा श्रृंखला है तो ओकरा में लगता है। तो वह बात बताबै छियो कि जैसे कि अल्प्स पूरा पर्वत के एगो श्रृंखला है तो एहिमे लगता है। ओकरा बाद हिमालय पूरा पर्वत के एगो श्रृंखला है तो एहिमे लगता है। ओकरा बाद कहते विंध्याचल उ सब दक्षिण भारत में तो ये पूरा पर्वत के एगो श्रृंखला है तो एकरा में लगता है। लेकिन अही में कोई कहता है कि पर्वत के चोटी में नहीं लगे जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो ये जो हिमालय के जो पूरा पर्वत के श्रृंखला है ना एकरा एगो पार्ट जो बहुत बड़ा है सबसे हाईएस्ट वाला है ओकर नाम है माउंट एवरेस्ट। तो फिर एकरा पहले द न लगता यानी कि बिना द के सीधे माउंट एवरेस्ट कहते। माउंट आबू कहे का मतलब जो पर्वत के एगो कोई श्रृंखला है ओकर एगो कोई हिस्सा होता है एगो कोई होता है जेकर नाम धऽ देले माउंट आबू तो फिर एकरा पहले कुछ न
लगते क्लियर है। वही प्रकार से दिले छो धौलागिरी ठीक ना। धौलागिरी जैसे मान के चलिए पर्वत के कोई एगो श्रृंखला है कोई पर्वत ओइमे ओकर एगो कोई चोटी के नाम दे दिले धौलागिरी ठीक ना। अच्छा वो मनोरंजक जगह होते या कोई देवी देवता के अति बना दिले होते ताकि घूमे लगी तो ओइ चलते तो ओकरा में फिर न लगते लेकिन पूरा पर्वत के जो श्रृंखला है ओकरा में लगे तो कथी में लगे छो अल्प्स में लगे हिमालय में लगे विंध्याचल में लगते लेकिन जबकि माउंट एवरेस्ट माउंट आबू धौलागिरी सब में न लगते क्लियर है समझ में आ गलो। अगला कोई भी वाद्य यंत्र कहे का मतलब बजाए वाला बाजा ढोलक पीफी ओकरा बाद कई प्रकार के बजाए वाला पियानो कोई भी बजाए वाला कोई भी यंत्र है कोई भी बजाए वाला तो ये सब पहले द लग द तबला द पियानो ये सब बजाए वाद्य यंत्र तक पहले द लगबे करते क्लियर है। चला नदी सागर महासागर कोई भी नदी रहे सागर है महासागर है कोई भी अथी रहे कोई भी खाड़ी रहे बंगाल के खाड़ी बोलो कोई भी खाड़ी तो ओकरा पहले समझा के पहले द लगबे कर जैसे द गंगा द पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर द हिंद द इंडियन ओशियन के मतलब हिंद महासागर तो कोई भी महासागर के नाम रहे सागर के नाम रहे नदी के कोई भी नदी बोलता द गंगा द यमुना द सरस्वती ओकरा बाद हमनी के मान के चला सीतामढ़ी में द लखनदेई नदी तोरा अपना गाँव देहात में अगल बगल में कोई नदी होतो तो उ कह सके चाहे जैसे हाल फिलहाल में भी गए रही तो गोरखपुर में एगो नदी रहे ओकर नाम रहे राप्ती नदी तो द राप्ती नदी कहते ठीक ना। तो कोई भी नदी के नाम रहे छोटा बड़े सबके पहले द लगबे करती बात के याद रखिए ठीक ना। चला बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके नज़दीक में आपको सबसे नज़दीकी में कौन नदी है। वैसे तो मेरे नज़दीकी में हम रहते हैं वहाँ पर मेरा लखनदेई नदी है सीतामढ़ी में। चलिए बाकी आपको क्लियर है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला इन्वेंशन कोई भी खोज आविष्कार वाला वस्तु है ना जगह खोज कल गए तो ओकरा पहले द लगबे करते जैसे देखो टेलीविजन खोज कल गए कि ना हाँ तो द लगते। रेडियो के आदमी खोजे ना कैले हैं तो सबके पहले द लगते टेलीविजन रेडियो तो खोज आविष्कार वाला जो वस्तु हुई ओकरा पहले द लगाबे इन्वेंटर वाला सब। अगला देखा ये बहुत सब तरह यादे रखे कहो ऑल ऑफ ईच ऑफ बोथ ऑफ सम ऑफ आइदर ऑफ के बाद कोई नाउन अबै छै ना तो ओकरा पहले द लगबे करते। ऑल ऑफ के हिंदी सब प्रत्येक ओकरा बाद ईच ऑफ के हिंदी प्रत्येक में से ओकरा बाद बोथ ऑफ के हिंदी दोनों में से ऑल ऑफ के हिंदी सभी में से सम ऑफ के हिंदी कुछ में से आइदर ऑफ में से दोनों में से तो ठीक ना। तो ये सब वर्ड कहीं लिखाइल रहे आ एक बाद अगर कोई नाउन लिखा लेते एक पहले जो वर्ड रहते पहले द लगबे करते। जैसे कोई कहते कि दोनों में से प्रत्येक तो एक हिंदी होता है बोथ ऑफ द कहती दोनों लड़का में से प्रत्येक तो दोनों लड़का में से प्रत्येक कहती ना तो एक अंग्रेजी होता है बोथ ऑफ आ डॉट बॉयज बोथ ऑफ द बॉयज तो यहाँ पर द लगती गारंटी द लगती तो बोथ ऑफ द बॉयज का मतलब दोनों लड़का में से प्रत्येक तो यहाँ पर द लगबे करती कहला रूल कहे बोथ ऑफ के बाद अगर कोई नाउन रहती तो पहले द लगबे करती ठीक ना। ये बात के याद रखिए। चला अब एक बाद ये बात के हाँ फिर अब अभी ये बात के आगे फिर आगे पढ़ाई करो यहाँ से तो ये बात के याद रखिए। अगला लेकिन सम ऑफ द जैसे एग्जाम्पल दे जैसे देखो द सम ऑफ द सुअर पढ़ियो ना सम ऑफ के बाद कहते चीनी नाउन वाले अभी गिने वाला रहे चाहे ना गिने वाला रहे द लगबे करते 100%। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ वाले अभी कर लियो में मोस्ट ऑफ आवे ईच ऑफ आवे ऑल ऑफ आवे कुछ बढ़ावे तो पहले जो भी कोई नाउन रहे ओकरा पहले द लगबे करते द हर हाल में लगबे करते क्लियर है। ये बात के याद रखिए। चला अगला पढ़ा छो कि एरोप्लेन शिप ट्रेन के नाम के एरोप्लेन शिप ट्रेन के नाम में द लगे जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस कह लीजिए द राजधानी एक्सप्रेस मान के चला कि कोई भी चीज़ द अमृतसर एक्सप्रेस कोई भी चीज़ के नाम रहे नाम दे दै छै तो ओकर अभी ओकरा यानी कोई भी अगर ट्रेन के नाम है द इंडिगो एरोप्लेन पता होके चाहिए ठीक ना। तो कोई भी अगर एरोप्लेन है जहाज है ट्रेन के नाम ही तो पहले द लगते द राजधानी एक्सप्रेस तो जेकर नाम द अमरपाली एक्सप्रेस नाम सुन छो। अमरपाली एक्सप्रेस चले कटिहार से लेकर डायरेक्ट चले आनंद बिहार टर्मिनल दिल्ली तक चले ठीक ना। कटिहार वाला जो होते उधर गाड़ी का पता होते। चला ओकरा बाद जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस तो ये सब कोई भी ट्रेन के नाम में द पहले द लगाबे ठीक ना। चला ओकरा बाद अब आगे देखिए आगे चल आगे ट्रेन ये सब ट्रेन के नाम बोल लियो जैसे बोल लियो। अगला अब देखा कहीं भी अगर बाई लागल है जैसे कहते हैं कि हम कार से पढ़े जा रहा छे तो भैया बाई से कार से तो अगर कोई बाई लागल रहते कथी कार से हिंदी बोली बाई और बाद कार रहते तो बाई के बाद अगर कोई यातायात करे वाला कोई साधन रहती ना तो ओकरा बीच में आर्टिकल प्रयोग न करे सीधे कहती मैं कार से जा रहा हूँ भले एक कार से जा रहा हूँ लेकिन ये न कहे कि बाई एक कार न सीधे बाई कार ट्रेन से तो बाई ट्रेन बोले बाई कार तो बाई कार साइकिल से तो बाईसिकल सीधे हुए बाई के बाद अगर कोई यातायात करे के साधन है यातायात करे मतलब कार ट्रक बस ये सब तो ओकरा बीच में एन लगाबे के न है कट कर दिले कट करे मतलब आर्टिकल एन न लगाबे के जैसे कि कार से तो बाई एक कार न कभी सीधे कभी बाई कार ट्रेन से तो बाई ट्रेन मोटरसाइकिल से तो बाई मोटरसाइकिल क्लियर है। ये बात के याद रखिए। चला अगला
फर्स्ट फर्स्ट के पहले द लगबे कर सेकेंड के पहले द लगबे कर थर्ड के पहले द लगबे कर द नेक्स्ट के पहले लगबे कर द लास्ट के पहले लगबे कर तो ये सब याद रखिए कि द फर्स्ट द सेकेंड थर्ड ये सब समय वाला पीरियड है तो ये सब के पहले द लगबे कर क्लियर है। अच्छा लेकिन ध्यान दे देखा इस बात याद रखिए नेक्स्ट के बाद द नेक्स्ट केवल तो लगता है लेकिन नेक्स्ट के बाद महीना आ जाता है नेक्स्ट के बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वाला वर्ड होती है ना महीना ईयर सप्ताह तो एकरा में फिर द न लगती जैसे कहते हैं कि सीधे कहते अगला अगला सप्ताह तो द नेक्स्ट मंथ न बोलबे सॉरी अगला सप्ताह द नेक्स्ट वीक न बोलबे सीधे बोलबी नेक्स्ट वीक बोलबी अगला महीना तो द नेक्स्ट मंथ न बोलबी सीधे बोलबी नेक्स्ट मंथ क्लियर कहते अगला वर्ष तो सीधे बोलबी नेक्स्ट ईयर लेकिन अगर कहीं पर केवल नेक्स्ट लागल तो ओकरा पहले वहाँ पर फिर लगता है ठीक है ना। अच्छा ये बात समझ में आ गलो लेकिन नेक्स्ट के बाद अगर कोई टाइम पीरियड वाला वर्ड आ गए महीना दिन वर्ष ईयर तो ये सब के पहले द न लगावे के ये बात के तोरा कन्फर्म तोरा याद करके याद रखे के ये तोरा बतैलियो ठीक ना। चला यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट केवल नेक्स्ट अकेले यदि द लगती लेकिन नेक्स्ट के बाद यहाँ महीना टाइम वाला वर्ड आ गई तो यहाँ पर द न लगती क्लियर है यहाँ पर द न लगती क्लियर। चला अगला बोथ ऑल के बाद बोथ ऑल के बाद लगभग करते जैसे कहते हैं लड़कियों में दोनों तो बोथ द गर्ल्स दोनों लड़कियाँ ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर बोथ के बाद ऑल के बाद द लगभग करती तो बोथ के बाद द लगभग करती ऑल के बाद द लगभग करती बात की याद रखिए बोथ के बाद द के बाद ऑल के बाद द लगभग करती। न्यूज़पेपर के नाम में भी द लगी जैसे प्रभात खबर तो द प्रभात खबर द दैनिक जागरण द हिंदुस्तान तो ये सब न्यूज़पेपर के नाम है ठीक ना न्यूज़पेपर के नाम है सबके याद रखिए। अच्छा स्पेशल कुछ बीमारी के नाम है जगह पहले द लगी जैसे द प्लग ओकरा बाद द फ्लू द मम्प्स ओकरा बाद द अथी कहे का मतलब कि कोई भी बीमारी के कुछ बीमारी के नाम है जगह पहले द लगी जितना खाली याद रखा अभी सब तरह के रखा भाई जेते केना होते तेते तोरा दिन रात एक दो बार देखा प्रैक्टिस करे को तो एक आध बार दो चार बार देखा तो अपने याद हो ऑटोमेटिक याद हो तो हमारे काम समझावे के अंग्रेजी के रूल कहते जो भाई यादें रखे होते याद कीजिए प्रैक्टिस कीजिए याद कीजिए प्रैक्टिस कीजिए याद कीजिए प्रैक्टिस कीजिए ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगला कथी कहता सुनिए पोजीशन ऑफ पोस्ट ऑफ टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्लेंट्री ऑफ के बाद द न लगाए इतना बढ़ो ना पोजीशन ऑफ पोस्ट ऑफ टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्लेंट्री ऑफ के बाद द न लगाए इतना मीनिंग है जरा बाद द के प्रयोग तोरा न करेगा ठीक ना। चला अगला विलेज सिटी टाउन स्टेट कंट्री जब खुद लिखा हो जब खुद कहे का मतलब कोई गांव के नाम ना विलेज के नाम ना सिटी के नाम ना टाउन के नाम ना बल्कि ये खुद बढ़ रहे जैसे कि मैं गाँव में रहता हूँ तो आई लिव इन द विलेज यहाँ पर गाँव के नाम ना है बल्कि केवल गाँव वर्ड के प्रयोग कल गए मैं गाँव तो ये जिते वर्ड ना गाँव सिटी टाउन कंट्री तो आई वर्ड के पहले द लगी है। मैं देश में रहता हूँ जैसे कि कोई कहती कि मैं अति शहर में रहता हूँ तो आई लिव इन द टाउन आई लिव इन द विलेज समझ में आ गलो ना आई लिव इन द सिटी ये सबके याद रखिए तो कोई भी अगर कहीं भी अगर ये सब वर्ड लिखाए लो कंट्री सिटी विलेज टाउन खुद ये सब वर्ड खुद आवे तब एक पहले द लगी है नाम के बात ना कर रहा छो जब एक नाम होती देखा पहले लगबे नहीं करती कहला कि जैसे हमारा विलेज हमारे गाँव के नाम है इंदरवा भाई गाँव के नाम हो ना वो प्रोपर नाम नहीं प्रोपर नाम के आर्टिकल से न पड़ती प्रोपर नाम में ए एन न लगी ठीक ना जैसे प्रोपर नाम के मतलब केकरो नाम रहे ना ओकरा पहले ए एन द न लगी केकरो नाम लेला राम श्याम संतोष पागल केकरो नाम लेला तो ओकरा पहले ए एन द के प्रयोग कुछ न करे कहला कि केकरो नाम हो ना प्रोपर नाम नहीं प्रोपर नाम के पहले ए एन न लगावे कोई आई सब कॉमन नाउन है तो ये लगी द लगी। अगला पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल न लगाए जैसे कि पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल न लगाए कहे का मतलब कथी पॉजेसिव केस के बाद आर्टिकल न जैसे देखो कोई कहता है यहाँ पर अभी तरह एगो बता लियो कि टाइम्स ऑफ इंडिया एगो न्यूज़ पत्रिका के नाम है तो केवल बात देती टाइम्स ऑफ इंडिया तो द लगी थी लेकिन एक पहले आ गई पॉजेसिव केस आबर मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया कहे का मतलब हमार टाइम्स ऑफ इंडिया जो पत्र अथी यानी कहे का मतलब जो अथी पत्रिका है जे तो आप यहाँ पर आबर पॉजेसिव केस आ गए आबर माई योर हिज हर जितने मीनिंग हो सबके सब पॉजेसिव केस तो अगर ये सब आ जाए ना तो पहले फिर आर्टिकल द का प्रयोग न करेंगे ये बात के याद रखिए ठीक है ना। जैसे कि देखो कोई कहते हैं कि जैसे कोई सीधे कहते प्रभात खबर तो द प्रभात खबर लेकिन कहते हमार प्रभात खबर के पेपर जो फाट गए तो हमारा प्रभात खबर तो हमारा प्रभात खबर तो ये न कहे कि आबर द प्रभात खबर न सीधे कभी आबर प्रभात खबर समझ में आ गए ना तो लिख लीजिए आबर द टाइम्स ऑफ इंडिया एगो न्यूज़ पेपर के नाम है तो ऊपरे पर न्यूज़ पेपर के नाम पहले द लगी है लेकिन एक पहले पॉजेसिव के सागली तो पॉजेसिव के सागली तो न लगती सीधे कभी आबर टाइम्स ऑफ इंडिया क्लियर है कि ना। अच्छा एपस्ट्रॉफी एस से जुड़े नाउन में आर्टिकल न लगाए अगर एपस्ट्रॉफी एस से जो वर्ड में लागल ना में नाउन लगे जैसे कि राम के पिता के मैंने एगो राम्स फादर हो राम के पिता के मैंने हो राम फादर तो ये देखा एपस्ट्रॉफी एस के वर्ड से जुड़ल है तो ओकरा पहले पहले द लगावे के एपस्ट्रॉफी एस जो वर्ड में लागल पहले द कुछ लगावे कहबे कहले तो सीधे राम के पिता के मैंने होते राम्स फादर न कि द राम फादर कहते सीता की बहन तो सीधे कभी द सीताज सिस्टर बोलना गलत तो सीधे बोली सीताज सिस्टर कहती राम का भाई तो द राम्स ब्रदर बोलना गलत तो सीधे कभी राम्स ब्रदर कहला कि जे राम वर्ड में पोस्ट ऑफिस लगे जे वर्ड में पोस्ट ऑफिस लगे छोड़ा पहले आर्टिकल न लगावे पहले ए एन द में से कुछ का प्रयोग न करेंगे क्लियर है। चला
ऑफ के पहले कोई भी नाउन द लगेगा, इहो बहुत वीवीआई रूल है, एकदम इंपॉर्टेंट रूल है, याद कला। ऑफ के पहले कोई भी नाउन द लगेगा, जैसे कि ऑफ के पहले यहाँ पर फादर एक पहले द लगबे करती, ऑफ के पहले कुछ रहे यहाँ पर ब्रदर द लगबे करती, ऑफ के पहले कुछ रहे द लगबे करती, ऑफ के पहले कोई भी नाउन रहे द लगबे करती, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ के पहले कोई भी नाउन रहे द लगबे करती, दूगो द वाला याद रखा जी, बिहार पर पूछे छै। ऑफ के पहले कोई भी नाउन रहे द लगते, दुनिया में कोई भी वस्तु रहे द लगते, आ प्लस ईएसटी ओएसटी प्लस ओएसटी वाला के पहले द लगते, इतना कम से कम तो याद रखे जरूर। बाकी वो दर्जन के हिसाब से नदी पर्वत पहाड़ वाला पढ़ लियो कॉन्सेप्ट, तो सब केवल कवर करके रखबे करिए। चला अगला, यहाँ तक तो क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। हाँ, दिशा के नाम के पहले भी द लगता है, कोई भी दिशा के नाम रहे, न्यूज़पेपर के नाम रहे, खोज वाला कोई भी आविष्कार वाला वस्तु के नाम रहे तो द लगे। दिशा को प्रैक्टिस कीजिए, हमरो एक बार में थोड़ी नहीं याद हो, एक बार देख मतलब एक बार प्रैक्टिस कीजिए। होशी अभी मान के चला भी तोरा पढ़ा भी रही तो हो सके कोई बाई मिस्टेक अगर भूल भी गल हो तो कोई का मतलब बार बार जब प्रैक्टिस कर बार बार पढ़बी तो पढ़ते रहे आदमी, तो रिविजन होते रहे तो याद रहे। तो एक बार पढ़ ला, एक बार याद कर लिया, और दूसरा का तीसरा के बाद प्रैक्टिस करवा, एक बार गलती हो तो फिर दोबारा एनालिसिस करवा तो पूरा कवर हो तो। अगला यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत है ना। अब चला अगला तो समझा दीजिए, पंखा और बस लास्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पीछे पर छो रिलेटिव प्रोनाउन तो जाके देखा, रिलेटिव प्रोनाउन जगह जाके देखा। चला रिलेटिव प्रोनाउन जाके देखिए, तो एक पर हले छो रिलेटिव प्रोनाउन वाला। अब एक चीज़ आप थोड़ा आपको देखिए यहाँ पर क्या कहता है रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान सुना कथी कहे रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में द लगेगा तो लगेगा ही। तोरा पीछे हम कितने बेरी ये बात बता चुकल छो, कहे के मतलब अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला न जानी छा तो समझ ला ओहन दूगो वाक जरा बीच में कोई शब्द आ जाए, जैसे कि वाट, होम, विच, डैट, ये सब आके दुनू के बीच में रिलेशन दिखाबे तो कहते रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य। आ रिलेटिव प्रोनाउन पहले रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य में जे रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य में ओकरा विच, हु ये सब के पहले जे नाउन है पहले द लगबे करते। ये बात के याद रख, रिलेटिव प्रोनाउन वाला वाक्य में विच आवे, डैट आवे, हु आवे, होम आवे, कुछ आवे, ओकरा पहले जे नाउन है पहले द लगबे करती फिक्स से। हु के पहले देखो यहाँ पर गौर लाली, गौर के पहले द लगबे करते। एक हिंदी का तो हिंदी समझा दीजिए, जैसे कहते हैं यहाँ पर कहे दिस इज द बुक, ये वही किताब है विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। सीता इज द गर्ल, सीता वही लड़की है, हु इज माई सिस्टर, जो मेरी बहन है। जैसे कभी राम वही लड़का है तो राम इज द बॉय, जो मेरा भाई है तो हु इज माई ब्रदर। कभी कि राम वही लड़का है तो राम इज द बॉय, राम वही लड़का है, वही की हिंदी जो वहाँ पर लगाबे को द बॉय, ठीक ना। राम कहे का मतलब वही लड़का है तो राम इज द बॉय, वो जो एक डॉक्टर है हु इज अ डॉक्टर, ठीक ना। ये बात के याद रखिए। तो ये जे रिलेटिव प्रोनाउन वाला वस्तु है विच, हु, डैट, ये सब अगर बीच में लागल हो, एक पहले जे नाउन ओकरा पहले द लगबे करते, पहले जे नाउन ओकरा पहले द लगबे करते। ये बात के कॉन्सेप्ट हर हाल में तो याद रखिए, ये बहुत वीवीआई कह सके, एकदम इंपॉर्टेंट कह सके। चला कुछ स्पेशल बात कथी है कि सबके पता है कि सच बोलना के मैंने स्पीक द ट्रूथ होबे करे, में द अपने मने आइए गेले। झूठ बोलना के मैंने टेल एल आई होबे करे, में अपने मने ए आइए गेले, ठीक नहीं। बात याद रखिए। हल्ला करना के मैंने मेक के नॉइज होबे करे, में अपने मने ए हइबे कर ले, ठीक ना। तो इसमें तो कोई बताबे का सकते नहीं। अच्छा अब अगर बात कहते कि जैसे एगो चीज़ याद रखिए, जैसे तैयो कह सके कि कितना बढ़िया लड़की, तो वाट ए गर्ल मीन्स कितना सुंदर लड़की, कितना बढ़िया लड़की, तो कितना अच्छा पेन। हाँ इहो एक वाट ए गर्ल की हिंदी दूगो है, तो पीछे हम पढ़े सबसे पहला चैप्टर में कि भैया सबसे पहले तो बताइए कमेंट से जो पढ़ ले जगह पता हो तो वाट ए गर्ल, वाट ए पेन, कितना बढ़िया पेन है, कितना घटिया पेन है, दोनों एक हिंदी हो। तो बताबा कि केन वाक्य एग्जाम्पल है, तो बताबे कि हाँ ये एक्सक्लामेटरी वाक्य एग्जाम्पल है, कि असर्टिव वाक्य एग्जाम्पल है, कि इंट्रोगेटिव वाक्य एग्जाम्पल है, कि तोरा बताबे कि कि इंपरेटिव वाक्य एग्जाम्पल है। तो बताबे कि एक्सक्लामेटरी है कि इंपरेटिव है कि इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है। ये सब जो पीछे पहले हुआ एक चैप्टर का पता हो तो जैसे कहते हो ना कि कितना बढ़िया लड़की है या कितना घटिया लड़की है, तो वाट ए गर्ल में ए ऑटोमेटिक जो आर्टिकल है वो अबे करे छे। कहते कितना अच्छा लड़का है तो वाट ए बॉय, कितना अच्छा कलम है तो वाट ए पेन, या कितना घटिया कलम है तो वाट ए पेन। बस ओकरा बोले पर डिपेंड करे छे। अगर अच्छा मन से बोल रहा छी तो ओकर अर्थ अच्छा में निकालबे, या घटिया मन से बोल रहा छी तो घटिया निकालबे। जैसे कभी कितना देखो हम आश्चर्यजनित करके बोली छी कि कितना बढ़िया पेन है, तो एक बोली वाट ए पेन, तो समझ रहा अच्छा अप्रिशिएट कर रहा, प्रशंसा कर रहा। लेकिन नहीं बोली वाट ए पेन, कहे का मतलब बोल रहा, बोले का मतलब कि कितना घटिया है, बोले के तरीके बता रही कि एक हनाई करे चाह रही, यानी वाट ए पेन, कैसा पेन है, कितना घटिया पेन है। लेकिन दोनों के अंग्रेजी इहे बनी है। इमें तोरा पढ़े कथी रहो कि एहन वाला केस में एक में आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर, ठीक है ना। एक में आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर। चला कभी कि केहन छता है, केहन छता, वाट एन अम्ब्रेला, वाट एन अम्ब्रेला। चला समझ आ गलो।
ट्रिक फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए कथी सुना, अगर कहीं भी डैट, विच, हु, व्यूम, डैट, वेयर बीच में लगा हो और उसके पहले आर्टिकल लगाना हो तो द ही लगेगा। इहे रूल के ऊपर का के कहला रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो कि बीच में ई सब बढ़ाना। आ जब ये बीच में अले आ एकरा पहले कोई भी नाउन रहते गारंटी दए लगते, कोई भी नाउन रहते गारंटी दए। तो अगर ई सब अगर कहीं भी कोई बीच में लागल हो आ एकरा पहले जे नाउन रहते ओकरा पहले द लगेबे करतो, हर एक हाल में लगाबे होबे करतो, लगेबे करिया। देखो भाई जी कोई एग्जांपल देता, एग्जांपल तोरा एग्जांपल दे छो, जैसे दिखाई दे छो कि यहाँ पे छो हम जैसे कह छो दिस इज डॉट डॉट डॉट, दिस इज डॉट 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 पेन विच कलर इज रेड। अच्छा एग्जाम्पल दे दिलो। अब तो देख लो अच्छा भाई जी बीच में आ गलो विच, विच का पहले पेन हो तो हमारा आँख के द, तो हिंदी हो गई दिस इज द पेन, या वही कलम है विच कलर जिसका कलर इज रेड, लाल है। समझ में आ गया कि ना, तो याद रखिए ये वाला कॉन्सेप्ट। चला जो जिस काम के लिए बना है अगर उसमें उसी काम के लिए जाएंगे तो नो आर्टिकल, में ए लगती ना एन लगती ना द कुछ ना, लेकिन अलग काम से जाएंगे तो द लगेगा। जैसे कि आप देखा स्कूल में पढ़ाई होला के बनल लेता आदमी, कोई स्कूल में पढ़े जा रही तो पहले कोई कुछ लगावे, सीधे कभी मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, सीधे। अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करावे के लिए कोई आदमी जा रही तो कुछ लगावे, सीधे आई गो टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर स्कूल में आप कोई आदमी अब स्कूल में जा रही कुछ बात विचार करे, कोई टॉपिक पर मुद्दा पर बात करे, कोई चीज मीटिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पर फिर द लगावे के। अच्छा अगर मान ला कोई हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में इलाज करावे ना जाए मारपीट करे जा रही, मान के चला कभी कभी एहन हो कि मान ला हमने सब रही जहाँ पर अभी कोई घर से आ जाए इमरजेंसी हो जाए तो ओकरा से मिले मुलाकात करे या खाना वगैरह के लिए कोई भी चीज़ के लिए जाए कोई चीज़, तो अगर इलाज के व्यू से ना जाए दोसर जे चीज काम के न रहे जे काम के लिए बनल है और वही काम से जाए तो ओकरा में कुछ लगावे के, आ वही काम के ओकरा काम के अलावा दोसर काम से जाए तो ओकरा पहले ओकरा में फिर आर्टिकल लगी जाए। जैसे मंदिर में आदमी पूजा करे जा रही तो ओकरा सीधे आई गो टू टेम्पल का मतलब हो गई कि मैं मंदिर में पूजा करने जाता हूँ, लेकिन आई गो टू द टेम्पल लगा नहीं का मतलब कहीं ना कहीं मंदिर में पूजा करे न जा रही। मंदिर में तो शादी ब्याह हो सब चीज़ हो तो कोई भी दोसर काम होती है। समझ में आ गया कि ना, अगर आदमी बाजार जा रही सीधे कहे आई गो टू मार्केट, एक मतलब समझ ला कि बाजार में बाजार करे बाजार सामान खरीदे जा रही, बाजार का मतलब सामान खरीदने ना जाना। आ कहीं पर कोई दोसर काम से जा रही तब फिर ओकरा पहले आर्टिकल लगावे को चाहिए। वह बात है कि जो जिस काम के लिए बना है अगर उसमें उसी काम से जाएंगे तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखो आई गो टू स्कूल का मतलब एक हिंदी हो गई अच्छा वो स्कूल जा रही पढ़े जा रही लगे तो स्कूल तो पढ़ला के बनले तो लगे पहले कुछ लगेली। लेकिन अगर कोई ना कहतो कि आई गो टू मीट, मैं जा रहा हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ इन डॉट डॉट स्कूल में क्या यहाँ पर स्कूल के पहले द क्या लगल क्या कि स्कूल में मिले जा रही न कि पढ़े जा रही, ठीक ना। समझ में आ गया ये बात की याद रखिए। चला अगर देखो अपना फादर मदर ब्रदर सिस्टर अगर अपन रहे तो द न लगती, अपन है तो अपना अगर अपना माता के माँ कभी तो द न लगाबी, अपना बहन के कभी द न लगाबी, अपना पिता के पिता कभी द न लगाबी। बाद कहे का मतलब अपना भाई के भाई अपना कहे का मतलब बोली कभी कभी हो ना कि देखू तो अपना चचो रहे बड़का चाचा ओकरो पिताजी कभी कभी कह दे बड़का पापा के नाम से बोल दे ना कभी कभी हो तुम तो बता रहा ऑटोमेटिक सब शहर में हो गाँव देहात में ना नहीं हो हमने सब गाँव देहात के भले पता ही सब चीज़। तो सुना तो कथी कहै कि हाँ तो कौन चीज कहलो जे काम के लिए बने रहे। जैसे कोई कहते मैं मंदिर अगर मंदिर कोई आदमी पूजा करे जा रहे तो समझिए कि अगर सीधे कहते आई गो टू टेम्पल, सिंपल बात। लेकिन अगर मंदिर में पूजा करे ना जा रही, मंदिर में शादी ब्याह के लिए जा रही तब फिर लगावे को द टेम्पल, ठीक ना। ये बात की याद रखिए। चला बाकी ये सब पूरा कंसेप्ट बता दिलो, याद रखिए जितना बता दिलो कवर कर लिया अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी थोड़ा बहुत अब नौ समझा दिलो, यहाँ पर 9 समझा दिलो, यहाँ पर 9 समझा दिलो। ओकरा बाद अब 10वां रह गई 11वां रह गई 12वां रह गई 3 गो लेक्चर होता बाद पूरा नाउन ये पूरा आर्टिकल तो यानी कि मतलब इंग्लिश चली था खत्म। 100% प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करा। बाकी हम प्रैक्टिस लाइव आके भी करो भी तो थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।